आज आप ऑफिस नहीं गए? अब हमें घर चलना चाहिए, घर की भी खबर लेनी चाहिए। क्यों सर खा रही हो मेरा? नहीं, मैं कह रही थी आज आप ऑफिस भी नहीं गए हैं तो एक चक्कर घर का लगा लेते हैं। क्यों? इतने दिनों से घर बंद पड़ा है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अभी फुर्सत नहीं है मुझे, आज मैं कहीं नहीं जा सकता। आपकी चाय ठंडी हो रही है। कल आप अचानक कहाँ चले गए थे? और वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वही जो आपको बुलाने आया था। तो फिर? आप भी उसके साथ चले गए। मैं परेशान हो गई थी। तुम्हें किसने कहा है परेशान होने के लिए? परेशान होना आता है तुम्हें? इतनी सेंस है तुम्हारे अंदर? वो तो कह रहा था कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आपकी वालिदा। पागल हो गई हो तुम? मेरे माँ बाप कब्र से उठकर आ गए दोबारा मरने के लिए, इसीलिए मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? मैं बस परेशान हो गई थी इसलिए पूछ रही। तुम्हें किसने कहा परेशान होने के लिए? मेरे माँ बाप जिंदा है। तो फिर? मैंने गलत सुना होगा। जाहिल औरत। जो औरत अपने शौहर की जासूसी करती है वो हमेशा गलती सुनती है। सब ठीक है ना बेटा? जी अम्मी जी, सब ठीक है। देखो बेटा, सब संभाल लेना। मुझ में तो अब सांस लेने की भी हिम्मत नहीं रही। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरे अलावा है ही कौन? ठीक कहा तुमने, तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा। बस अम्मी जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हर वक्त तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करती रहती हूँ। मैं जब मरूं तो मुझे भी तुम्हारा कंधा नसीब हो। अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। मेरे साए में तो अब अंधेरा ही अंधेरा है।
खबरदार अगर तू जमीला को घर लेकर आई, मैं खड़े खड़े निकाल दूंगी उसे। कितनी खुदगर्ज है अम्मा तो, और कितनी बेरहम भी। हाँ मैं हूँ। फिर ऐसी दोस्त होती है? अरे मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, उसके सारे बोझ मैंने ही उठाए थे। बस अब यही रह गया था कि मैं उसे उठा के घर में ले आऊं। ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे ना देख मुझे, ये मुझसे नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। अम्मा बहुत बीमार है वो, बहुत अकेली है। अगर अल्लाह ना करे उससे कुछ हो गया ना तो किसी को खबर तक नहीं होगी, मर जाएगी। हाँ तो मर जाए, मरना तो है ना एक दिन मेरी बला से। तो फिर ठीक है, मैं ना उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने घर। खबरदार अगर तूने ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू। अरे तू कहाँ उसे अपने फ्लैट में लेके जाएगी? खुद तो सारा दिन एक्टिंग के नाम पे आवारागर्दी करती है, रात को तो घर आती नहीं है। अरे अगर वो मर आ गई तो कौन देखेगा, कौन पूछेगा उसे? वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अकेली दीवारें, अकेला घर, उसे खा जाएंगी। खा जाए, मर जाए, मुझे इससे क्या। गई थी मैं, देखा मैंने क्या हालत थी उसकी, और जब मैं गई तो पता चला बेचारी ने कुछ खाया भी अभी नहीं था। तू रात उसके फ्लैट पे ठहरी थी? बड़ी चालाक औरत है भाई, कैसे कैसे नहीं तुझे घेरती। अरे तेरे पैसे की भूखी है वो। मेरे पैसे की भूख किसे नहीं है? हम तेरे पैसों के भूखे नहीं हैं। ये देख, आस पड़ोस के कपड़े सीती हूँ, अपना गुजारा मैं खुद कर लेती हूँ। जब तू मेरी गोद में आई थी ना, उस वक्त मैं रात रात भर कपड़े सीती थी। 2 हफ्ते के तेरे दूध के डब्बे 2 होते थे, और फिर तू बीमार रहती थी। अपना सारा जेवर बेचकर मैंने तेरा इलाज कराया। तुझे गोद लेके जो नेकी कमाई थी ना मैंने, अब तू मेरी नेकी डुबो रही। तो क्यों उठाया, क्यों नेकी कमाई? डाल देती किसी झूले में या डाल देती किसी यतीम खाने में। बस गलती हो गई, उसी को भुगत रही हूं। तुम रुको, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद भाई, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? शाहनवाज भाई कैसी बात कर रहे हैं? आप ही ने तो असर के वक्त को आने को कहा था, जल्दी तो नहीं, वक्त पर आ गए हम। अरे मैंने असर के बाद आने को कहा था, और ये सब पहन के क्यों आए? माजिद भाई अपनी शादी पे ये नहीं पहनूंगा तो फिर कब पहनूंगा? अब यही तो वक्त होता है ना अपने अरमान पूरे करने का। अगर आप मना नहीं करते ना तो ढोल बाजियों के साथ बारात लेकर आती। कोई मसला है क्या? नहीं, आप लोग इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। शाजिया, निदा, तुम लोग यहाँ से जाओ अपने कमरों में, मेरे कुछ मेहमान आए। अब्बू की ताज़ियत के लिए आपके ऑफिस से लोग आए? एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, जाओ जल्दी, वेट कर रहे हैं वो लोग बाहर। चलो ना, चलो। आइए 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 आइए, आ जाइए। आ जाइए। घर में कोई और नहीं है क्या? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुर का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है। सास मेरी इद्दत में है, वरना वही आप लोगों का इस्तकबाल करती। अच्छा हाँ, बहुत दुख हुआ सुनकर। हाय, सर से बाप का साया चला जाए ना तो बेटियां तो रुल ही जाती हैं। हाँ शाहनवाज भाई, मैं तो कहती हूँ आप बड़ा ही नेकी का काम कर रहे हैं। यतीम बच्चियों की शादी करना बड़े सवाब है।
वरना सालियों के लिए इतना कौन करता है? जी हाँ, मैं इस घर को अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना घर ही समझता हूँ। तो बड़ी फिक्र रहती है अपनी सास की, अपनी सालियों की। 3-3 कवारी लड़कियों का बोझ क्या कम होता है? सच में भाई, ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। ठीक कह रही हैं आप, वरना लोग आजकल अपनी बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं। सालियों के बारे में कौन सोचता है भला। बहुत भले आदमी है शहनवाज भाई। बस जी, बहुत शुक्रिया। फरजाना, बदन के कपड़े तो दे दो ना, तैयार होंगी तो जल्दी आएगी ना। तुझे बड़ी जल्दी है। ये दुल्हन के कपड़े और ये कुछ मिठाइयाँ। इस सब की क्या जरूरत थी? भाभी का मुंह भी तो मीठा करवाना है ना। ठीक है, जी। मैं ये सब दे देता हूँ। जी। कुत्सिया, जी दुल्हा भाई। इसे प्लेट में निकाल दो। मिठाई? आज कोई न्याज है क्या? निकाल दो जल्दी से प्लेट। और सुनो, 5-6 अफराद के लिए खाना भी बना दो। मेरे मेहमान आए, खाना खा के जाएंगे। जी दुल्हा भाई। और तू, मैंने अभी कमरा समेटा था, तुमने फिर खिलौने फैला दिए। चुप करके एक तरफ खेलो। तुम्हारे पापा के ऑफिस के लोग आए हैं, और शोर चलो तो बहुत मारूंगी। जब देखो तब कपड़ा फैलाते रहते हो। राजिया, ये माम के कपड़े। माम के कपड़े? ये आप कहाँ से ले आए? और ये तो किसी की शादी के कपड़े लग रहे हैं। उसके ससुराल से आए, उसके निकाह के कपड़े हैं, जल्दी तैयार कर दो उसे। कौन सा ससुराल? माम की शादी हो रही है? आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, उसे तैयार कर दो। गाजी साहब आ गए, दूल्हा और उसके घर वाले ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं। माहम का आज निकाह हो रहा है। शाहनवाज, आप कुछ तो बताएं, कौन लोग हैं, किससे शादी हो रही है? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं है आपने। तुम्हारी माँ को बता दिया है ना, काफी है, उन्हें सब पता है। तुम बस चुपचाप उसे तैयार कर दो, और ये अपना होलिया भी दुरुस्त करके आना। अब खड़ी क्या हो, ये उठाओ और जाओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने माहम को कुछ बताया भी है या नहीं? वो राजी है इस निकाह के लिए? उसे राजी होना पड़ेगा। चलो माहम, जल्दी से तैयार हो जाओ। शाहनवाज कह रहे थे कि काजी साहब भी आ गए। चलो। शाजी आपकी, क्या वाकई आपके जिस्म में वही खून गर्दिश करता है जो मेरे जिस्म में? आपकी सगी बहन है? क्यों, तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, शक नहीं, अब तो यकीन होंगे, क्योंकि बहनें एक दूसरे का दुख बांटती हैं, दुख का सामान जमा नहीं करती है। ये मेरा फैसला नहीं है माहम, ये अम्मी का फैसला है। ये सिर्फ दुल्हा भाई का फैसला है और अम्मी उनकी हिमायत कर रही हैं। मेरे मियाँ कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे, समझी तुम? वो सिर्फ इस घर का भला चाहते हैं। दुल्हा भाई से कहे मेरी भलाई के बारे में सोचना छोड़ दे। इस घर के लिए जितनी नेकी उनको करनी थी उन्होंने कर ली, उसका सिला उनको आखिरत में जरूर मिलेगा। अब बस कर दे, उठाइए कपड़े और जाए यहाँ से। ठीक है, जो समझ में आ रहा है वो करो। ने दूल्हा भाई को तुम खुद जवाब देना। मुझ बदनसीब के नसीबों पर और कितनी स्याही फेरोगी तुम? जलाकर राख तो कर ही चुकी हो, अब उस राख में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया मुझ पर थू थू करते, लो लो तुम भी थूक दो मुझ पर, थूक दो। अरे बेटियों का नसीब सारे घर से जुड़ा होता है। आज तुम इज्जत से रुखसत होगी ना, तो कल को तुम्हारी बहनों के रिश्ते आएंगे, उन्हें मैं इज्जत से रुखसत कर सकूंगी। मेरी खातिर ना से,
अपनी बहनों की खातिर हाँ कह दो माँ। हम अम्मी मैं नहीं। अपनी बेवा माँ की इज्जत का ख्याल करें, इनकार ना करो, अपनी बहनों की खातिर हाँ कह दो। प्लीज हाथ मत जोड़ो, आप मेरी माँ हैं, आप मुझे हुक्म दे सकती हैं, आपका हक है मुझ पर, लेकिन ये नहीं प्लीज। नहीं नहीं बेटा, मैं आज तो तुम्हारे पाँव भी पड़ सकती। एक मजबूर माँ की इज्जत का ख्याल कर लो। प्लीज ऐसा नहीं कर। आप जो कहेंगी मैं करूँ, जिससे कहेंगी उससे शादी करूँगी। खुश रहो मेरे बच्ची, खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्ची। शाहनवाज भाई, आप कहें तो मैं दुल्हन को तैयार कर दूं? मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बीवी भी बहुत अच्छा तैयार कर देती है, आप परेशान ना हो, बस अभी आती हो। जी इस वक्त कौन आ गया? मैं दरवाजे पे देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, वो मैं माहम से मिलने आई थी। वालेकुम अस्सलाम। माम नहीं है घर पे? कहाँ गई वो? तुम क्यों पूछ रही हो ये? हाँ, तुम्हारा कोई और काम धंधा नहीं है? हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ चली आती हो। तुम्हारी माँ तुमसे पूछी नहीं है कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, कब आओगी? हाँ शाहनवाज भाई, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस। मैं तो बस क्या, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के पास और पूछता हूँ कि अपनी बेटी को इतनी आजादी दी हुई है, जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाती है। नहीं, मैं चलती हूँ, मैं तो बस माम की खैरियत मालूम करने आई। माम खैरियत से है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और अपनी खैर मनाओ। चलो निकलो, शाबाश। अच्छा लग रहा है। बुद्ध बन के क्या खड़ी, तैयार करो इसे, मैं अम्मी के कड़े लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, पागल हो गई हो क्या? तुम शावेज से मोहब्बत करती हो, ये मत भूलो। एक वही है जो तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता साबित होगा। तुमसे उसकी मोहब्बत और खुलूस कोई ढकी छुपी बात नहीं। क्यों तुम अपने साथ ये जुल्म कर रही हो? हाँ मापी, आपकी शादी नहीं करेंगी। आप इनकार कर दे। मेरे इतने दिनों बाद मुझे गले से लगा, उन्होंने खुद मुझे गले से लगाया। मेरे माथे का ख्याल देखिए, क्या अभी तक उनका प्यार महसूस कर सकती हूँ मुझसे? आप भी की नाराजगी मुझसे दूर हो गई है। तुम अम्मी की नाराजगी से क्यों डर रही हो? अम्मी की नाराजगी तो वक्त ही होगी। तुम देखना, वक्त के साथ साथ वो खुद मान जाएंगी। आप एक ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हैं जिसको आप क्या, हम में से कोई भी नहीं जानता, हमने आज तक देखा तक नहीं है। आप खुद अंदाजा करें, शावेज भाई आपके लिए इतना परेशान है, प्यार करते हैं तो आपके लिए इतना परेशान है, इतने बेचैन है वो। माहम, अभी भी वक्त है, तुम मना कर दो। नहीं, मैं कौन नाराज नहीं कर सकती, मुझसे ये खुशी नहीं छीन सकती। आज अब्बू जी जिंदा होते ना, आपको कभी ये शादी ना करने दे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस दुआ करो कि मैं खुश रहूं। मेरी खामोशी कोई ना समझे कि
किसको दिखाऊं मैं हालत जाके। इससे पहले उसके बहनों यहाँ आकर अम्मी को शिकायत करते हैं, मैं तो फौरन आ गई। तुमने तो कहा था कि माम के घर वालों ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। हाँ, माम ने मुझे खुद यही बताया था। मुझे भी नेता ने यही कहा था। उसे तो पेपर देने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। जो घर पर क्यों नहीं थी, कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या पता, मुझे जो उसके बहनोई ने बताया वही तुम्हें बता रही। वो शख्स जरूर तुमसे झूठ बोल रहा होगा। वो चाहता नहीं था कि तुम माम से मिलो। हाँ, शायद ऐसा ही है। 100% यही बात है। वो शख्स अव्वल दर्जे का झूठा इंसान है। मुझे तो उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। उस पूरे मामले के पीछे वही नजर आ रहा है। आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया ना, वही कयामत जो इस वक्त माम पर आई हुई है ना, हम पर भी आ जाएगी। मारा मुझ पर तो वो कयामत आई हुई है जिससे माम गुजर रही है। इससे ज्यादा भी आ गई तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम शायद खुद को बचाना चाहो। जाहिर है, दोस्ती की भी एक हद होती है। मुझे कुछ नहीं बचाना, बस ये डर है कि मेरे बाकी 2 बच्चे पेपर महाम की तरह रोक ना दिए जाए। सच कहूँ तो मुझे भी महाम पे बहुत तरस आता है। पता नहीं वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। उसे उसके अपने घर में अब क्या कुछ सहना पड़ता है। इनायत अंकल के जाने के बाद उसके दूल्हा भाई वाकई में उस घर के हाकिम बन गए हैं। उसकी यह हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। उसकी हुकूमत का जवाल का वक्त शुरू हो गया है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है शावेज? कुछ नहीं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम याद आ गया जिसको लगता है पूरा करना ही पड़ेगा। हटो जरा, तैयार हो ना तुम? तुम्हारे दूल्हा भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए। चलो चलो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार करें। हाँ, निकाह होने वाला। चलो उठो माहम, तुम तो अभी से दुल्हन बन गई हो। चलो नीचे, और तुम लोग भी आ जाओ। आओ जल्दी आओ, चलो आ। दुल्हन को ले आई। काजी साहब ने कहीं और भी जाने निकाह पढ़वाने। जी, मैं देखता हूँ। आ गए जी, आ गए। बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है, गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत प्यारी है। सुलान ने सच। काजी साहब, शुरू करें। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह। सईदा माहम बिनते सैयद इनायत अली, आपका निकाह माजिद खान वल शकील खान के साथ 25,000 महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? सईदा माहम बिनते सैयद इनायत अली, आपका निकाह माजिद खान वल शकील खान के साथ 25,000 महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? इससे कहो कि हाँ बोले। वाह, सईदा माहम बिनते सैयद इनायत अली, आपका निकाह माजिद खान वल शकील खान के साथ 25,000 महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? काजी साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए ना, जल्दी बोल दें, घबराइए नहीं। मैं हूं ना। नहीं, ओ रब्बा मेरे हाथ
माहम, माहम, सहमी हुई माहम दरवाजा खोलो माहम, माहम, माहम प्लीज दरवाजा खोलो। घुटता है अब तो दम यहाँ। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ। असल में बच्ची है ना समझ है। जब शादी करनी ही नहीं थी तो हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया था आपने। और आपने तो कहा था कि मेरी साली राजी है, और हमने उसकी बदनामी के बावजूद बगैर देखे उसे कबूल किया, और ये सिला दिया आप लोगों ने हमें। शाहनवाज भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप तो कहते थे कि आपकी अपने ससुराल में बड़ी इज्जत है, किसी की मजाल नहीं है कि आपके फैसले को मानने से इनकार कर दे। यहाँ तो लड़कियां तक आपकी बात नहीं सुनती। एक मिनट, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं इस तरह के लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूँ। जो तुम्हारी औकात है उसी लहजे में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। अपनी जबान संभाल के बात करो वरना। अरे रहने दो, वरना अपनी सालियों पे तो लगाम डाल नहीं सकते, मुझे क्या खाक काबू करोगे? ठीक कह रहा है मेरा भाई, तुम्हें तो सिर्फ बातें करनी आती हैं। ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगा, किस्मत बदल दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इसे क्या सुना रही हो फरजाना? इज्जतदार होता तो अपनी जबान पूरी करता ना। मर्द की एक जबान होती है, पर ये क्या जाने। चलो फरजाना। शाहनवाज, आपको अम्मी बुला रही है। शाहनवाज, मर गया शाहनवाज, बोल दो मर गया, नहीं आ रहा मैं। बहुत गुस्से में थे शाहनवाज, इतनी मुश्किल से उन्होंने ये रिश्ता ढूंढा था। अच्छा नहीं किया माहम ने। क्या बुराई थी लड़के में? लड़का देखा था आपने? ऐसा होता है लड़का, लगभग अब्बू की उम्र का लग रहा था। घर से भागी हुई लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते आते हैं। ये रिश्ता तो फिर भी बहुत अच्छा था, वरना 4-4 बच्चों के बाप के रिश्ते आते हैं, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। जैसे असद का रिश्ता आया था, और वो रिश्ता भी माहम की हरकतों की वजह से खराब हुआ। वाह शाजिया बाजी, आप अपनी ही बहन के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। जो सच है मैं वो बता रही हूँ। बस करते शाजिया बाजी, आपके ये सच ना हमारी जिंदगियों में जहर घोलने लग गए। अम्मी, ये देख रही है कैसे जबानें चल रही हैं इन दोनों की? ऐसी बेटियां पैदा करने से तो बेहतर था मैं बेऔलाद रहती। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस तरह के हमारे रिश्ते कराने से तो बेहतर है आप हमें अपने हाथों से ही मारते। ऐसे शख्स को पसंद किया था आपने अपनी बेटी के लिए, ये था आपका इंतखाब। आपने क्या समझा है बेटियां मुफ्त का माल है, उन्हें किसी के भी हवाले कर दिया जाए? अम्मी, अपने पालतू जानवर को खूंटे से बांधते हुए भी देखा जाता है कि वो उसके लिए महफूज है या नहीं। आपने तो हमें उससे भी बदतर समझ लिया। रहने दे खुद से, आप भी किससे कह रही हूँ? ये सिर्फ आप अपने दामाद की सुनती। दिले दुश्मने जान बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। शाहनवाज, आप कहाँ रह गए थे? मैं इतनी कॉल्स करी थी। अपनी माँ को बुलाओ। क्या बात है शाहनवाज? फैसला करना है मुझे आज। कैसा फैसला करना है? आप कैसी बातें कर? मैंने कहा ना अपनी माँ को बुलाओ। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? दलील तो मैं हुआ हूँ ना। जानती हूँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब आप ये करें कि अपनी इन तीनों बेटियों के साथ अपनी इस बड़ी बेटी को भी इस घर में बिठा ले। क्या कह रहे हैं शाहनवाज? ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे मेरा ही दिमाग खराब था जो इस घर को अपना समझता रहा, इस घर का बेटा बना रहा।
क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, क्या नहीं किया, और सिले में क्या मिला मुझे? जिल्लत। इस घर का दामाद हूं मैं, दामाद, कोई गली का कुत्ता नहीं हूं मैं जो जिल्लत सहता रहूंगा। और बहुत चली मैंने जिल्लत, बहुत चली। अब नहीं सोऊंगा मैं, नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं शाहनवाज, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अब तुम यही रहो अपनी माँ के पास। नहीं नहीं शाहनवाज, प्लीज प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, प्लीज ऐसी बात। और याद रखना, तुम्हारा फैसला मैं बहुत जल्दी करूंगा। अल्लाह ना करिए, कैसी बातें कर रहे हैं शाहनवाज? शाहनवाज बेटा, अम्मी बर्बाद कर दिया इस घर को। जहर दे दो हमें, बेशर्म। पहले बाप को निकल गई, अब बहन का घर उजाड़ दिया। शरीफ लड़कियां इस तरह से निकाह से उठकर भागती हैं क्या? मैं कल ही जाऊंगी इस इद्दत की हालत में, जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और उन्हें दोबारा निकाह के लिए आमादा करूंगी। और अब की बार अगर तुमने निकाह से इनकार किया ना, तो मैं तुम्हें उस नेक आदमी के कदमों में डाल दूंगी। इनकार करके बताना, कर नहीं सकोगी तुम इनकार। शाहनवाज को फोन करो, उसे बोलो कि कल फिर निकाह का इंतजाम करे। कल मैं खुद बैठूंगी इसके साथ। शर्म, इज्जत हाथ में मिला दी हमारी। अम्मी अम्मी ये देखें, शाहनवाज ने मैसेज किया है कि मैं तुम्हें 1-2 दिन में तलाकनामा भिजवा दूंगा और तुम्हारा सामान भी भिजवा दूंगा। मेरा घर आपकी बेटियों की वजह से बर्बाद हुआ है। मुझे डर था मेरा घर आपकी बेटियों की वजह से ही बर्बाद होगा। मेरे फरिश्ता जैसे शौहर ने आपकी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अम्मी, आप तो यहाँ घर में बैठी होती हैं, बाहर जो बदनामी फैली है वो तो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। अरे इससे तो अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं और अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला दूं। इसी डायन जैसी खालों के हवाले नहीं करूंगी मैं अपने बच्चे। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हूँ अम्मी, मैं पागल हो गई हूँ अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, बर्बाद। बचा ही क्या है जो मैं जिंदा रहूं? बेटा मैं समझाऊंगी शाहनवाज को। देखो, मेरे लिए शाहनवाज की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज। अम्मी क्या समझाएंगी आप उन्हें? इज्जत तो आपने उनकी मिट्टी में मिला दी है। इतने बेगैरत नहीं है वो कि उनके सामने जाके पैरों में पड़ जाए जिनके सामने उनकी इतनी बेइज्जती हुई है। आप बस तैयारी करें अपनी बेटी के जनाजा उठाने की। इस दरवाजे पे आपकी बदनसीब बेटी का जनाजा होगा अम्मी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं माँ हूँ तुम्हारी। देखो, मैं समझाऊंगी उसे। वो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। मैं मना लूंगी बेटा, उसे मना लूंगी। आप क्या मना लेंगी अम्मी, क्या मना लेंगी? आपकी बेटियां उनकी जिंदगी में जहर खोलती रही हैं, आप क्या मना लेंगी उन्हें? आप कुछ नहीं संभाल सकती अम्मी, आप कुछ नहीं संभाल सकती, कुछ नहीं संभाल सकती आप कुछ नहीं संभाल सकती, कुछ नहीं संभाल सकती आप। हेलो माम, कैसी हो? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। माम अभी ठीक नहीं है, मैं नीता बात कर रही हूँ। क्या हुआ है माम को? वो ठीक तो है ना? उनको आपकी जरूरत है। क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे? क्या शादी? हाँ, क्या आप माहम आपी से अभी और इस वक्त शादी कर सकते हैं? मैं समझा नहीं। माम को फोन दो। आपसे बात नहीं कर सकती, वो आपको बता भी नहीं सकती कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। आप उनसे निकाह कर सकते हैं अभी और इसी वक्त। हाय रब्बा सुन।